नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई भाग 4 में। पैरों में दर्द था पर इस आनंद में सब भूल गया था। मंगरू ने ज़ोर से बोला, कौन है? जवाब दो, नहीं तो वैसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियाँ भी दी। हरिधन ठहाके लगा, हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हंसी उसके कई सालों बाद थी। उसे अजीब सा सुख मिल रहा था। मंगरू ने और गालियाँ दी तो हरिधन ने पेड़ से आम तोड़कर गिरा दिया, जो मंगरू ने सिर पर जा गिरा और हरिधन हंसने लगा। मंगरू को आवाज़ पहचानी सी लगी। हरिधन यहाँ है? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसौड़ा था, किसका चुलबुला था, न जाने किस हाल में होगा। मंगरू ने डांटते हुए कहा, जो भी हो चुपचाप नीचे उतर आओ, वरना सारी हंसी निकाल दूंगा। हरिधन चुप कर बैठ गया। मंगरू बंदरों की तरह चटपट पेड़ पर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। दोनों बचपन के दोस्त गले मिले और हरिधन, तुम कब आए और कब से पेड़ पर चढ़कर बैठे हो? चलो घर चलो, भला कोई इस तरह अपने गांव को छोड़कर जाता है क्या? अब चलो, चलकर अपनी गृहस्थी संभालो। तुम्हारे पापा के मरने के बाद सब चौपट हो गया। हरिधन, अब उस घर से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका, मजदूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गया की चरा दूंगा करूँगा, मुझे खाने को दे देना। ये सुनकर मंगरू ने कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से बेवजह डरते थे। बड़ी सीधी है बेचारी, उसे अपनी माँ समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाए होगे। हरिधन उसका मुंह न देखा। अरे मर गई है वो मेरे लिए। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की बार ऐसी मेहरैया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, अब वह नहीं आएगी। हरिधन जब अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए वह कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसा शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतनी ठोकरें खाने के बाद उसका हृदय नरम पड़ गया था। जहाँ पहले अभिमान, आग्रह और हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा और हार थी। घर आकर हरिधन को मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। शाम को माँ ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हम तो धन्य हो गए। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो ही है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते तुम मेरे भी बेटे हो। हरिधन ने अपनी सौतेली माँ के स्नेह को देखकर अपनी माँ के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति बिखरी हुई थी। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके चेहरे पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी पर आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। वह अब मांगने वाला भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया है। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने शादी कर ली तो है? हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, बला टली। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे पल्ले ना आकर पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था, अब उसका मुँह ज़िंदगी में कभी नहीं देखूँगा। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए कहानी पर।